तो आइए एक बड़ी खबर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम, जिसकी तलाश न सिर्फ हिंदुस्तान को है बल्कि दुनिया में कई मुल्कों को है। दाऊद इब्राहिम जो कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 माना जा सकता है। क्या आप इस बात को इनकार मानना पसंद करेंगे कि एक किताब में यह चर्चा साफ तौर पर लिखी गई है और कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ आईएसआई के लिए काम किया करता था, न सिर्फ आईएसआई के लिए पैसे की उगाही किया करता था, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को फंड करने का इंतजाम भी दाऊद इब्राहिम क्या करता था। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि अब दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में कितनी वक्त होगी। ये बातें आपने आज तक न कभी सुनी होगी और न कभी इसके बारे में कोई जानकारी मिली होगी। तो आइए सबसे पहले इस किताब के कुछ अंशों को आपके सामने रखते हैं, उसके साथ साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अगर दाऊद इब्राहिम की भूमिका इतनी ज्यादा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और साथ साथ वहां की सुरक्षा व्यवस्था में, तो क्या दाऊद इब्राहिम को कभी पाकिस्तान भारत के हवाले कर भी सकता है? देखिए रिपोर्ट। डोंगरी की चाल से अंडरवर्ल्ड किंग तक, अंडरवर्ल्ड से आतंक की दुनिया तक और अब आतंक से एटम बम तक। ये है डी कंपनी के आका दाऊद इब्राहिम का नया और सबसे सनसनीखेज सच। वो दाऊद जिसके इशारे पर बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की पिच तक सब कुछ फिक्स होता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे नापाक इरादा और हथियार दाऊद के खजाने से निकला था। ये हम नहीं कह रहे, ये दाऊद के किसी दुश्मन का दावा भी नहीं, हिंदुस्तान की किसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट नहीं। ये खुलासा किया है दुनिया के 2 बड़े खोजी पत्रकारों ने। इटली के 2 बड़े पत्रकारों फ्रांचेस्का मरीनो और बेनियामिनो नेताले ने अपनी किताब अपोलिक्स पाकिस्तान में। किताब के पन्नों में दाऊद और पाकिस्तान के परमाणु कनेक्शन का पूरा चिट्ठा खोला गया है। दुनिया आज तक यही समझती रही है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उसके पीछे पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का दिमाग था, लेकिन इस किताब में दावा किया गया है कि असल में पाकिस्तान के तरकश में परमाणु हथियार का तीर दाऊद के पैसे से आया था। फ्रांचेस्का मरीनो और बेनियामिनो नेताले ने पाकिस्तान में आतंकवाद और दाऊद इब्राहिम के ऑपरेशंस की सालों तक पड़ताल की और इस पड़ताल के बाद उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है दाऊद अपने काले धंधों से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सरकार को दिया करता था और सरकार ने दाऊद के पैसे का इस्तेमाल कर चीन और उत्तर कोरिया से परमाणु बम बनाने की तकनीक हासिल की। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी पाकिस्तानी सरकार या आईएसआई कभी भी दाऊद को किसी के हवाले नहीं करेगी, न इंडिया के हवाले करेगी और न यूएस के हवाला, यूनाइटेड स्टेट के हवाला करेगी, क्योंकि उन लोगों में उनका, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को ऐसा आइडियोलॉजिकली कमिटेड ऐसा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल किसी भी पुलिस के पास अगर पकड़ा जाएगा वो सारे जो है राज उगल देगा कि उसको किस प्रकार से 93 में उसके ब्लास्ट में आईएसआई का हाथ था या किसी और का हाथ था, किन किन एजेंसीज का हाथ था, बाद में जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें किस किस का हाथ था, किन किन लोगों ने मदद किया। तो इस बात को कभी भी पाकिस्तान सरकार की जो एजेंसी हैं वो कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करेंगी। यह खुलासा पाकिस्तान सरकार के उन दावों की पोल खोलता है जैसे पाकिस्तान ने दुनिया भर से कहा था कि परमाणु बम उसके अपने वैज्ञानिकों ने खुद से तैयार किया था। सिर्फ पाकिस्तान सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के भारत विरोधी ऑपरेशंस भी दाऊद के पैसे से चलते हैं और शायद यही वजह है कि ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान सरकार और आईएसआई हर कीमत पर दाऊद को दुनिया की निगाहों से छिपा कर रखती है। और रक्षा मामलों के जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि जिंदा तो दूर की बात, पाकिस्तान दाऊद की लाश को भी हिंदुस्तान को नहीं सौंपेगा। ये सिर्फ हवाई बातें या ऐसे ही किए गए कोई दावे नहीं है, क्योंकि इस बार दाऊद पर खुलासा हिंदुस्तान से जुड़े किसी शख्स ने नहीं बल्कि लंबे अरसे से पाकिस्तान को करीब से देखने वाले 2 विदेशी पत्रकारों ने किया है और ये खुलासे उन्होंने ठोस जांच और पड़ताल के बाद किए हैं। दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है
लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम से जुड़ा यह खुलासा साबित करता है कि वक्त के साथ पाकिस्तान में दाऊद की ताकत और अहमियत बढ़ती जा रही है और कभी आईएसआई का प्यादा कहा जाने वाला दाऊद अब हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी बिसात का सबसे बड़ा वजीर बन गया है। एपोक्लिप्स पाकिस्तान में यूं तो पाकिस्तान की पूरी कहानी दर्ज है कि कैसे वो एक ख्वाबगाह से दुनिया के सबसे खतरनाक देश में तब्दील हो गया, लेकिन इस पूरी किताब का सबसे बड़ा खुलासा है कि पाकिस्तान को परमाणु टेक्नोलॉजी हासिल करने में सबसे ज्यादा वित्तीय मदद अगर किसी ने की थी तो वो है डी कंपनी का आका यानी दाऊद इब्राहिम। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो भारत को अस्थिर करने के लिए और भारत के नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हैं, यह साबित हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके सवाल यह है कि भारत के हत्थे वो कब चढ़ेंगे और भारत कब उन्हें कानून की जद में लाएगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और वाईसी पवार साहब पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ेंगे। जीडी बख्शी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, हमें मालूम है कि ये लोग भारत के खिलाफ क्या कुछ कर रहे हैं, हमें यह भी मालूम है कि 26/11 में हाफिज सईद ने किस तरह से तैयार किया था इन 10 लोगों को और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम ने ना सिर्फ पैसे दिए थे, इस किताब में कहा गया, बल्कि उनको आर्म्स भी मुहैया कराए थे। हम ये भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? देखिए, ये हमारे देश के राजनयिकों की पूर्ण रूप से इच्छा शक्ति के अभाव का कारण है। देखिए, इतना नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, कि कोई भी सरकार जिसमें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती उसने अभी तक इन पे पलटवार कर दिया होता। लेकिन ये आप जानते हैं कि गुजराल साहब के समय में जो हमारे पूरे रॉ के ऑपरेशन जो चल रहे थे क्लैंडस्टाइन पाकिस्तान में, उन्होंने सब के सब बंद करा दिए, हमारे सोर्सेज वहां से उठवा दिए और काफी नुकसान पहुंचाया हमारे सुरक्षा तंत्र को। जो हमारे देश में ये जो शांति का नाम लेके जो नुकसान कर रहे हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बट आप ही लोग तो कहते हैं कि अभी हमारे पास मौका है, क्योंकि सर अभी पाकिस्तान 4 फ्रंट में लड़ाई लड़ रहा है। वो बलूचिस्तान में लड़ रहा है, वो तहरीक तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, वो अपने यहाँ के सेक्टेरियन क्राइसिस से जूझ रहा है और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन में लगा हुआ है। तो इससे बेहतरीन मौका हमें कहां मिलेगा? आपको ऐसे मौके पे ही आपकी कोवर्ट एक्शन की जो एजेंसीज हैं उनको पूर्ण रूप से टास्क करना चाहिए, इनको एलिमिनेट करने को। ये जो बड़े बड़े सरगना जो इतनी देर से हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, ये हम अगर